ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। परिपूर्ण परमात्मा दियां अनंत बख्शिशां दे चों जो अदुੱਤੀ बख्शिशां ने ਉਹਨੇ मनुख नूं प्रदान कीते होए ज्ञान इंद्रिय, अखां, कन, रसना, नासका, त्वचा, खलड़ी, इन्हां दी इतनी महानता है कि इन्हां नूं कहंदे ने ज्ञान इंद्रिय। मनुख जितना ज्ञान उपार्जन करता है, मनुख जितना ज्ञान संग्रह करता है, मनुख जितना ज्ञान इकट्ठा करता है, इन्हां पंजां दे आसरे ते ही करता है। अगर मनुख कोल दृष्ट शक्ति ना होवे, स्रोत शक्ति ना होवे, भाव अखां नहीं, कन नहीं और रसना ना होवे, त्वचा विच स्पर्शता दा बोध ना होवे, तो फिर मनुख ते पत्थर विच कोई अंतरा रह नहीं जाता। पत्थर वेख नहीं सकता, पत्थर सुन नहीं सकता, पत्थर सूंघ नहीं सकता, पत्थर बोल नहीं सकता और पत्थर स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक पत्थर दे कोल पत्थर पे है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे कोल दूजा पत्थर भी पे है, तीसरा पत्थर भी पे है। भाव दूसरे दा ज्ञान प्राप्त हो सके, दूसरी वस्तु, दूसरी हस्ती, दूसरी चीज, उस लिए ज्ञान इंद्रियां दा होना अत्यंत लाजमी। अनंत बख्शिशां दे चां अकाल पुरख दी दित्ती होई ए महान बख्शिश है। तदी ते एक एक इंद्रिय दे प्रति धन गुरु अमरदास जी महाराज सानू सुचेत करते हैं, सावधान करते हैं। जे प्रथम लईए इन्हां अखां नूं, बड़ी खूबी है। जगत विच कहंदे ने अखां हैन ते संसार है, अखां गईयां संसार गया। संसार दा आकार, रंग, रूप दा बोध जो मन नूं मिलदा है, अखां दे राहीं मिलदा है। और नेत्रहीन मनुख दया का पात्र है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आकार ਦਾ नहीं। अगर उसका परिवार भी है, मां सामने है, मां दे आकार का उसनों बोध नहीं है। पिता सामने बैठा है, पिता दे रंग रूप का उसनों ज्ञान नहीं है। भैन भी सामने बैठी है, भरा भी सामने बैठा है, पर उसके नैन नक्श कैसे ने, ਉਹਦਾ आकार कैसा है, कुछ भी बोध नहीं। पदार्थों का रंग रूप की है, कुछ भी पता नहीं। अगर उसकी ग्रस्त जिंदगी होवे, पत्नी होवे या पति होवे, नेत्रहीन स्त्री का की रंग है, की आकार है, की रूप है, कोई भी बोध नहीं, कोई बोध नहीं। आकार की भी अपनी महानता है। 80% ज्ञान बैरूनी बाहर दा मनुख नेत्रां दे राही संग्रह करता है, देख देख के संग्रह करता है। दर्शन दी अपनी महिमा है, वेखण दी अपनी महिमा है, दृष्टि दी अपनी महिमा है, दृष्टि दा अपना पसारा है। एक साइंटिस्ट अगर उसकी दृष्टि कम नहीं करती, तो फिर साइंटिस्ट दा सारा विकास, एक वैज्ञानिक दी सारी बुद्ध रुक जाएगी। वेख नहीं सकता, जब वेख नहीं सकता तो खोज की करेगा। जब वेख नहीं सकता पदार्थ नूं, किसी वस्तु नूं, किसी हस्ती नूं, तो उसके बारे वो बोध की दे सकता, उसके बारे वो जानकारी की हासिल कर सकता है और उसके बारे वास्तविक वो की ज्ञान हासिल करेगा। अखां दी अपनी महिमा है, पर अखां दी एक अपनी कमजोरी है। अखां सारे संसार नूं देख सकदियां, सूरज चंद तारियां नूं देख सकदियां ने। अखां उच्चियां उच्चियां इमारतां नूं देख सकदियां ने, पहाड़ां नूं देख सकदियां ने, सूक्ष्म तो सूक्ष्म चीज़ां नूं देख सकदियां ने
ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਰਪਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗਨੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਰੜਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰੜਕ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਤਿਨਕਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ। ਭਾਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਖ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ, 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਨਾਈ, ਵੇਖਣਾ। ਦੂਰਬੀਨ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅੱਖ ਦੇ ਚ ਰੜਕ ਪੈ ਗਈ, ਤਿਨਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖਣੀਆਂ ਬੇਅਨ ਜਿਨੀ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਣ ਨਾ ਆਏ, ਅੰਧੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਖਸਮੋਂ ਗੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਨਾ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਆਖੋ ਜੋ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਕਟ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਅੰਧੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ 1% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ।
जगत दूर दे तल ते सुजाखा है, निकट दे तल ते अंधा है। इंज कह लो, मनुख दियां अखां दूर दर्शन ने, निकट दर्शन नहीं ने। दूर दर्शन ने, नजदीक दर्शन नहीं ने, निकट दर्शन नहीं ने। इसका मतलब जो नेड़े तो नेड़े है, जब दिखाई नहीं देता तो उसका ज्ञान भी नहीं, जब दिखाई नहीं देता तो उसका बोध भी नहीं। तो सारा संसार ईश्वर दे तल ते अज्ञानी मनिया जाएगा, ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। क्योंकि पदार्थ का बोध है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान है, निरंकार का ज्ञान नहीं है। शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। फल फूल वनस्पति रंग रूप आकार का ज्ञान है, पर जो आकार तो रहत निराकार है उसका ज्ञान नहीं है। अंधा है मनुख परमात्मा दे तलते, अध्यात्मिक तलते। उर्दू दे हो गुजरे इस सदी दे मायानाज शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल वो कहते ने, दिले बेना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इस्लाम विच अरदास लई लवस, प्रार्थना लई जो शब्द है वो है दुआ। भी खुदा दे अगों दुआ कर रहे हैं, कुछ मंग रहे हैं। ये आलम, ये अनुभवी पुरुष कहता है, खुदा दे कोलों, प्रभु दे कोलों जब तू दुआ करें, उसदे अगों दुआ करें, तो खुदा दे कोलों ये भी मंगया कर, ऐ खुदा वो अखां दे जिहड़ियां तैनूं वेख सकन। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। इल्म में भी सरूर है, लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। होवेगा अक्षरी ज्ञान दे च भी कुछ सरूर, होवेगा अखरी बोधां दे च भी कोई सूझ ते समझ, लेकिन इस दे च सरूर नहीं है, इस दे च मस्ती नहीं है, इस दे च वो रस नहीं है जिस दे नाल आकार दे जगत दे सारे रस बेरस हो जाते ने। तो ये आलम कहता है, मंगया कर उस अख नूं जो निकट तो निकट है, देख सके। जगत दे सारे संबंध भी दूर ने और कई दफा ते बहुत दूर चले जाते हैं। मां का संबंध, पिता का संबंध, भरावां का संबंध, भैणां का संबंध, पत्नी का संबंध, पति का और बच्चे अक्सर हर वक्त नाल नहीं होंदे, दूर हो जाते हैं। कई दफा ते मौत उन्होंने हमेशा लई दूर कर देती है, हादसे हमेशा लई दूर कर देंदे ने। पर कितने भी नेड़े होवन फिर भी दूर ने। 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, 10 फुट की दूरी, आखिर दूरी है। लेकिन जो नेड़े तो नेड़े, रोम रोम विच होते नहीं दिखाई दे रहे। दृश्य दिखाई दे रहे है, अदृश्य नहीं दिखाई दे रहा। आकार दिखाई दे रहे है, निराकार दिखाई नहीं दे रहा। तो उस निराकार नूं किस तरह वेखिए? साडे देश के ऋषि मुनिया ने एक तीसरी अख का भी जिक्र किया है। शायद परमात्मा का एक नाम है त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। और बहुत सारे मनुखों के नाम भी चूंकि धार्मिक ने, ईश्वरमयी ने, तो त्रिलोचन नाम रखा जाता है। त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला, 3 अखां वाला। परमात्मा ने पशुओं को भी 2-2 अखां दित्तियां ने, मनुख को भी 2 दित्तियां ने। त्रिलोचन, 3 नेत्र, तीसरी अख। वाकई विद्वान इस त्रिकुटी दे 2 अखां दे मध दे तीसरी अख मनते हैं। वो है ऐसी अख जो अदृश्य है। कई दफा तो ये 2 अखां भी बंद हो जांदियां, संसार भी नहीं दिखाई देता, रिश्ता टुट जाता है, तां भी तीजी अख नहीं खुलती। जीवन यात्रा उसकी सफल बननी चाहिए है। 2 अखां बंद होवन, उस तो पहले तीसरी अख खुले। संसार नाल देखण दा रिश्ता टुटे, उस तो पहले निरंकार दे दर्शन हो जाण। पदार्थां नूं वेखण दा संबंध टुटे, उस तो पहले परमात्मा दिसण लग पे। परिवार दृष्टि तो ओझल होवे,
उस तो पहले निरंकार दृष्टि दे आ जाए और मनुख मान नाल कह सके मैं पेखे हो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने ऊंचिया तो उच्चा जो महान वेख रहे हैं असी वेखे। भगत कबीर उस तीजे नेत्र नूं भी दो दो नेत्रां नाल तशबीह देंदे ने दोए दोए लोचन पेखा हाँ हर बिन अवर न देखा। मैं तो वेख रहे हैं हरि तो बिना हुण कुछ भी नहीं दिखाई देता, हरि ही दिखाई देता। दरअसल वो तीजा नेत्र इन्हां दो अखां दे समा जांदा है। वो तीजी अख इन्हां दो अखां नूं महान कर देंदी है। कई दफा देखे है खुशी विच, महान खुशी विच अखां पहले नालों ज्यादा खुल जांदियां, वड्डियां हो जांदियां। जिसनों मन देखना चाहता है और देख के रस मिले, देख के खुशी मिले, अख वड्डी हो जाती है। जिसनों मन देखना ही नहीं चाहता और देख के दुख होवे, देख के घृणा पैदा होवे, देख के दुविधा पैदा होवे, अख छोटी हो जाती है, अख छोटी हो जाती है। पर जिस दिन प्रभु की झलक मिलती है और वो तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति इन्हां दो नेत्रां दे समांदी है, ये दो अखां बहुत महान हो जांदियां, बहुत वड्डियां हो जांदियां ने। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का रूप जो है दिखाई देने लग पैंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होके भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहंदे ने पुरखा तू कुछ मंग, तू कुछ मंग, असी तेरी झोली दे पाईए, तेनू दे के सानू खुशी होवेगी, तू मंग सानू खुशी होवेगी। हैं ऐसे रिश्ते जिन्हां नू दे के खुशी मिलती है और दुनिया दे हैं ऐसे संबंध जिन्हां कोल खो के खुशी मिलती है। खो लईए इन्हां दा, खो लईए, धन खो लईए, संपदा खो लईए, इज्जत मान मर्यादा खो लईए, मौका मिल जाए तो जिंद जान भी खो लईए। हैं कोल खो के सुख मिलता है, जिन्हां कोल खो के आनंद मिलता है। पर दुनिया दे हैं ऐसे जिन्हां नू दे के खुशी मिलती है, दे के प्रसन्नता मिलती है, दे के आनंद मिलता है। इसनू संपदा दे दईए, इसनू धन दे दईए, इसनू मान प्रतिष्ठा दे दईए, इनू मान सन्मान दे दईए और जे किधरे लोड़ पै जाए तो इसनू अपनी जिंद जान दे दईए। दे के भी खुशी मिलती है, खो के भी खुशी मिलती है। जो अपना है, अजीज है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, मन नू चंगा लगता है, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, दे के खुशी मिलती है। अखां वड्डियां हो जांदियां। जिस नाल घृणा उस कोल खो के खुशी मिलती है, अख छोटी हो जाती है, अख वेखना भी नहीं चाहती उसको। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, नंद लाल तू मैनू बहुत अजीज है, तू मैनू बहुत प्यारा है, तू मैनू बहुत चंगा लगता है। तेरी सेवा, तेरा ज्ञान, तेरी इबादत, तेरी श्रद्धा, तेरी भावना वाकई महान है। तू कुछ मंग, असी तेनू देईए, तू मंगे ये साड़ी खुशी, असी तेनू देईए ये साड़ी प्रसन्नता, ये साड़ा आनंद, तू मंग। भाई साहब भाई नंदलाल मंग करते हैं। एक गल वखरी है कि भाई साहब का सारा कलाम पर्शियन दे है, फारसी जुबान दे है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की दुनिया की भाषावां दे संबंध विच भावना यह है, समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है। हे परिपूर्ण परमात्मा, सारिया जबानां दे तेरी ही जबान है, सारी भाषावां दे तेरी ही भाषा है, सब तेरी ही भाषा है। जब सब कुछ तैथों आया है तो भाषा भी तैथों आई है, जब सब कुछ तैथों आया है तो जबान भी तैथों ही आई है, जब जबान तैथों आई है तो जबान तो निकले अखर भी तैथों ही आए और किधरों नहीं आए। भाषा के संबंध दुविधा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज मिटाते हैं, क्योंकि किधरे मजहब के नां ते भेद खड़ा होंदा है, किधरे जात पात के नां ते भेद खड़ा हो जाता है, किधरे मुल्क ते प्रांत के नां ते भेद खड़ा हो जाता है।
और किधरे भाषा के नां ते भेद खड़ा हो जाता है। भाषा के भेद नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मिटांदे ने, फरमान करते ने समस्तुल जुबान है कि साहिब के राह है, हे परिपूर्ण परमात्मा सारिया जबानां दे च तू ही है, जबान चो बोले हुए अखरां दे च तू है, और निकली हुई आवाज धुन ये तू ही है। भाई साहब भाई नंद लाल उन्हों की जो जुबान है वो पर्शियन है, फारसी है। जब धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने मंग करो, मंग करो, असी दे के खुश होवांगे, तो मंग सानू दे के प्रसन्नता मिलेगी। तो भाई साहब जी मंग करते ने, कहते ने महान मनुखों की मंग भी महान आउंदी है, तुच्छ मनुखों की मंग भी तुच्छ होंदी है। जैसे बच्चा खिडौने लिए रोलेगा, खिडौने की मंग करता है, मामूली है, तुच्छ है, सोच शक्ति मामूली है। मंग तो ही पता चलता है मनुख की है, वास्तविक मनुख की है। जिस मनुख की मंग बेमैनी है, जिस मनुख की मंग जड़ है, जिस मनुख की मंग कोई खास नहीं, वो मनुख भी कोई खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। महान मनुखों की चाहत बहुत महान होती है, अजीम होती है। तो भाई साहब भाई नंद लाल अपनी मंग जगत दे दाते सर्वशक्तिमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अगों रखते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बेदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। ऐ मेरे इलाही, ऐ मेरे गुरु, जे देना है तां ओ अख दे जिहड़ी तैनू वेख सके, जिहड़ी तैनू वेख सके। बंद अखा ने मनुख सुता पिया, जगाण वास्ते आवाज चाहिए होंदी है, आवाज खड़ाक। इसी तरीके नाल परमात्मा का जो नाम है, परमात्मा का जो शब्द है, रसना अगर उसनू अलापे ते कन उसनू सुनन, तो एक दिन मन विच चाहत पैदा हो जाती है। जिसनू सुन रहे हैं, जिस तो मन प्रभावित है, उन्होंने वेखिए। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभे खण का जाओ। वेखण की लालसा पैदा हो गई है, वेखण का चाह पैदा हो गया, वेखण की भुख पैदा हो गई है। जैसे जैसे जप करदियां करदियां अंदर दियां शक्तियां जागदियां ने, और एक दिन वाकई अखां पूरियां खुल जांदियां ने, और जैसे खुलदियां ने फिर संसार नहीं दिखाई देंदा, निरंकार। फिर पदार्थ नहीं दिखाई देंदे, परमात्मा। फिर परिवार नहीं दिखाई देंदा, फिर निरंकार दिखाई देंदा है। मां दे च प्रभु की झलक मिलती है, पिता दे च प्रभु की झलक मिलती है। जैसे कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, मात पिता सुत बंदप भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। ए परिपूर्ण परमात्मा, हुण ते मां दे रूप विच भी तू दिखाई देना। मैं छोटा सी, मासूम सी, कमजोर सी, तू मां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। पर जद मैं बुढ़ा बन गया, कमजोर हो गया, लागर हो गया, तो पुत्र दे रूप विच मेरा सहारा बनया। किधरे पत्नी दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू पति दे रूप विच मेरा सहारा बनया। तू पुत्रां दे रूप विच मेरा सहारा बनया, तू भरावां दे रूप विच मेरा सहारा बनया। परिवार विच निरंकार दिखाई दे रहा है, पदार्थां विच निरंकार दिखाई दे रहा है। सारा ब्रह्मंड ब्रह्म का जो है रूप दिखाई दे रहा है। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया। अखां नूं उपदेश कर रहे ने धन गुरु अमरदास जी महाराज बिरद बाबा। हे अखियो, प्रभु तो बिना और कुछ ना देखना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहते ने, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा वेख दे जन नानक कड़ विचन। अखां विच इतना प्रेम, हर पासे हरि हरि हरि, पर जेकर दूजा वेख दे। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने,
ਇਹ ਅੱਖੀਓ ਇਹ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ गुरु दी अख प्राप्त हो गई, प्रभु दी अख जो है प्राप्त हो गई। ऐसी अखां विच पवित्रता होगी, ऐसी अखां विच मासूमियत होगी और ऐसी अखां विच अमृत होगा। तदी ते कहंदे ने अमृतमयी दृष्टि विच अमृत आ गया। ये हुण जिथे तक वेखदा है इहदे वेखण दे नाल भी अमृत दी वर्षा हुंदी है। ये जिथे तक वेखदा है वेख के भी कईयां नूं निहाल करदा है। जैसे कि पातशाह दी बाणी कहंदी है, नानक नदरी नदर निहाल, वेख के ही निहाल कर दिता है। वाकई अखां विच अमृत होवे, मासूमियत होवे, पवित्रता होवे, हिरदे विच दया होवे। इस तरह की दया फिर अखां दे राहीं प्रगट होंदी है। अज तक तो ऐसा असीं समझदे हां कि हत्थां दे नाल कुछ वंडिया जांदा है, पर नहीं। जिन्हां दी अखां ने परमात्मा नूं वेख लिया है और जो पावन हो गई ने, इस तरह के मनुख अपनी अखां दे राहीं भी अमृत वंडदे रहिंदे ने। वो जिथे बैठते ने दृष्टि नाल ही सब कुछ पवित्र करते ने। एक साधु ने वेसुआ नूं वेख के देवी बना दिता, अपनी दृष्टि नाल ही देवी बना दिता। भाई गुरदास उसकी बकायदा कथा लिखते ने, महापुरख अचान चक गनका वाड़े जाए खलोता। गनका दे घर चला गया, देखा कि दृष्टि की मारी गनका देवी हो गई। ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਵਾਲੀ, ਫੈਸ਼ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਖ, ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਅੱਖ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਜਦ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ